और जूनियर एशिया कप हॉकी में जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम आज भिड़ेगी चीन से। भारत की नजर जीत की हैट्रिक पर। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के फाइनलिस्ट के साथ प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत की यात्रा के साथ साथ वैश्विक चुनौतियों के लिए भी नए समाधान ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं में बढ़ते नवाचार और अनुसंधान की प्रवृत्ति को लेकर संतोष जाहिर किया। When we think, we innovate. When we innovate, we solve real-world problems. To realize Prime Minister Narendra Modi's vision of Bharat being the next global innovation hub, the Ministry of Education's Innovation Cell has been organizing the Smart India Hackathon for the last 6 years, which has now acted as a... एक समय था जब सरकार ही देश की समस्याओं के समाधान का दावा करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज ऐसे हैकाथॉन के जरिए स्टूडेंट्स, टीचर्स और मेंटर्स को भी इन समाधानों से जोड़ा जा रहा है। ये भारत का नया गवर्नेंस मॉडल है और सबका प्रयास इस मॉडल की प्राण शक्ति है। साथियों, देश के अगले 25 सालों की पीढ़ी भारत की अमृत पीढ़ी है। आप सब पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है और हमारी सरकार आज की इस पीढ़ी को हर साधन संसाधन सही समय पर देने के लिए कमिटेड है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे देश में हैकाथॉन के जरिए नए जमाने की चुनौतियों के समाधान सामने आ रहे हैं और दिनों दिन ये बढ़ रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भारत के युवाओं को ग्लोबली बेस बनाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना है। जब से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन शुरू हुआ है, करीब 14 लाख स्टूडेंट्स ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में हिस्सा लिया है। इन छात्रों ने 2 लाख टीमें बनाकर करीब 3000 प्रॉब्लम पर काम किया है। 6400 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस, करीब 6500 इंस्टीट्यूशंस इससे जुड़े हैं। इस हैकाथॉन की वजह से सैकड़ों नए स्टार्टअप्स का जन्म हुआ है और मैंने एक बात और नोट की है। 2017 में 2017 में स्टूडेंट्स की तरफ से 7000 से ज्यादा आइडियाज सबमिट किए गए थे। इस बार इन आइडियाज की संख्या 57,000 से भी ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हैकाथॉन गवर्नेंस का नया मॉडल बनकर उभर रहा है। हैकाथॉन भी हमारे नौजवानों को नए नए अवसर दे रहे हैं और ये सिर्फ कोई औपचारिक सा इवेंट नहीं है, एक स्थायी इंस्टीट्यूशन को इवॉल्व करने की प्रक्रिया है। ये हमारे प्रो पीपल गवर्नेंस मॉडल का हिस्सा है। साथियों, अगर हमें दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो हमें इकोनॉमी के नए सेक्टर्स पर खूब काम करना होगा। आज भारत डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से गेमिंग तक कई ऐसे सेक्टर्स में आगे बढ़ रहा है जो 10 साल पहले तक बहुत इवॉल्व नहीं हुए थे। और खबरों में आगे तमिल के प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्य भारती के संग्रह का प्रधानमंत्री ने विमोचन किया। ये 21 खंड में है।
जिसे सेनी विश्वनाथन ने संकलित किया है। इसका मकसद भारती के लेखन से पूर्ण रूप से परिचित करवाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति और साहित्य के लिए स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों और तमिलनाडु के गौरव के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इक्कीस खंडों में काल वरिसेलु भारतीयार पड़ैपुगळु का संकलन 6 दशकों की अथक मेहनत का ऐसा साहस, ये असाधारण है, अभूतपूर्व है। सीनी विश्वनाथ जी का ये समर्पण, ये साधना, ये परिश्रम, मुझे पूरा विश्वास है आने वाली पीढ़ियों को बहुत इसका लाभ मिलने वाला है। तमिल प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। सरकार ने तमिल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और इसी कड़ी में महाकवि सुब्रमण्य की जीवन साधना, उनके दर्शन, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सुब्रमण्य भारती जी ऐसे महान मनीषी थे जो देश की आवश्यकताओं को देखते हुए काम करते थे। उनका विजन उतना व्यापक था। उन्होंने हर उस दिशा में काम किया जिसकी जरूरत उस कालखंड में देश को थी। भारतीयार केवल तमिलनाडु और तमिल भाषा की ही धरोहर नहीं है, वो एक ऐसे विचारक थे जिनकी हर सांस मां भारती की सेवा के लिए समर्पित थी। भारत का उत्कर्ष, भारत का गौरव, ये उनका सपना था। हमारी सरकार ने कर्तव्य भावना से भारतीयार जी के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हो सके उतना प्रयास किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज।